Now for this question, let function defined from 0 close infinity open, this is domain 2, codomain क्या है 0 से 3 close interval. We have function defined by f of x that is maximum of sin t as t belongs to 0 to x close interval and x belongs to 0 to pi close interval, and f of x is equal to 2 of cos x as x more than pi, then which of the following is true. मैं कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, ये मुझे चेक करना है. तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, ग्राफ से करते हैं. मुझे साइन टी का ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 से पाई में मैक्सिमम चाहिए मेरे को. फिर x मोर देन पाई पे 2 प्लस कॉस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, जो भी मैक्सिमम चाहिए. तो एज में दिस ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है. ग्राफ किसका ग्राफ है, साइन एक्स का. मुझे मालूम है ग्राफ क्या होता है साइन एक्स का, 0 से पाई के बीच में. दिस ग्राफ ऑफ साइन एक्स पाई बाय 2 में मैक्सिमम अटेन करेगा. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, ठीक है. इसे एफ ऑफ एक्स या वाई मान लो, जो मानना है. एफ ऑफ एक्स मान लिया हमने. तो यहाँ पे मुझे 0 से पाई बाय 2 में तो अपना मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ये अपना मैक्स लेगा. और पाई बाय 2 से पाई में ये यहाँ जाएगा, हाँ जी, पाई तक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि उसको तो मैक्सिमम अटेन करना है ना. तो 0 से पाई में हमने साइन टी का या साइन एक्स का, जो भी साइन टी का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया साइन एक्स का, जो 0 से पाई बाय 2 में. और पाई बाय 2 से पाई में हमने 0 से पाई बाय 2 में ब्रांच होगा, पाई बाय 2 से पाई में एक लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 1 का, ठीक है. अपने मैक्सिमम अटेन करेगा. नाउ 2 प्लस कॉस ग्राफ क्या होगा, 2 प्लस कॉस एक्स मीन्स कॉस ग्राफ को 2 यूनिट अबव शिफ्ट कर देना है, और पाई से आगे मुझे चाहिए. तो जैसे ग्राफ ऑफ कॉस एक्स आपको आता भी है, सिंपल चीज़ है. 2 एक ग्राफ होता है कॉस एक्स का, 2 प्लस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 1 से 3 के बीच में. उससे मतलब नहीं मेरे को. तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 3, है जी. दिस इज x एक्सिस, दिस इज 0. तो 0 पे क्या आ जाएगा, 2 पे. तो यहाँ पे एक लाइन होगा 2, है जी. 0 cos 0 क्या होगा, 2 होगा ना. तो ये यहाँ से 0 पे ग्राफ यहाँ से आएगा. फिर पाई बाय 2 पे क्या 0 होगा. 1 मिनट, कॉस पाई बाय 2 क्या होगा, 2 होगा. और कॉस 0 क्या 3 होगा. 0 पे क्या 3 आएगा. तो ग्राफ यहाँ से दिस इज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे ग्राफ ऐसा आएगा. 0 पे क्या 3 आ रहा है, 0 पे क्या 3, और पाई बाय 2 पे 2, तो ग्राफ ऐसे यहाँ पे आया, ठीक है जी. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई. तो कॉस पाई क्या होता है -1, तो -1 प्लस 1, यानी पाई पे 1 पे ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है. फिर ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा. तो मुझे तो पाई से आगे ग्राफ चाहिए ना, तो पाई तक ग्राफ तो मैं ड्रॉ कर दिया. तो सिंपल क्या है कि इसको तुम अगेन एक काम करो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम दोनों के एक साथ में. दिस इज एक्स वाई प्लेन, हाँ जी एक्स वाई प्लेन. दिस इज वाई इक्वल टू 1 का लाइन है, ठीक है जी, वाई इक्वल टू 1. साइन ग्राफ क्या था, ये था पाई बाय 2 पे अपने मैक्सिमम अटेन किया था. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है. और यहाँ से एक लाइन बना था जो कि पाई तक जाएगा, पाई तक. फिर पाई पे 1 से स्टार्ट हो रहा कॉस ग्राफ, तो कॉस ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा. और आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है, कि आगे तो जो भी ग्राफ फॉर्म होगा वो तो हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा. और अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अनुसार तो भाई मुझे कोई कहीं भी शार्प पॉइंट बन ही नहीं रहा है, नहीं बना, शार्प पॉइंट नहीं बन रहा है. देखो ना, ये भी शार्प पॉइंट नहीं है, स्मूथ है, ये भी स्मूथ है. तो ग्राफ से भी मुझे दिख गया कि पाई के आगे, 0 के आगे, 0 ओपन से आगे फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है. कहीं भी डिसकंटिन्यूस है भी नहीं, तो कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं, और कहीं शार्प पॉइंट बन भी नहीं रहा, तो कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबल है भी नहीं. यानी ऑप्शन ग्राफ का अनुसार क्या हुआ, ऑप्शन का अनुसार राइट होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. ऑप्शन 2, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, ऐसा है ही नहीं, हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है जी. बट अगर ग्राफ के आगे तुम ज़रा सोचोगे ना, तो एफ एक्स का डिफिनीशन लिखना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ एक्स को ब्रेक करना होगा यहाँ पे. तो एफ ऑफ एक्स हैज मल्टीपल डिफिनीशन आएगा. कैसे, जब एक्स का वैल्यू आपने 0 क्लोज और पाई बाय 2 पे गया ना, तो उस केस में मेरे पास साइन क्या है, साइन टी है या साइन एक्स जो लिखना है, ठीक है. नाउ अगर मैं एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 क्लोज से पाई तक गया था, उसमें क्या 1 का लाइन है. और एक्स मोर देन पाई में मेरे पास क्या है, 2 प्लस कॉस एक्स है, हाँ जी 2 प्लस कॉस एक्स है. यहाँ पे फंक्शन अपना डिफिनीशन कहाँ कहाँ चेंज कर रहा था, पाई बाय 2 पे, हाँ जी, और पाई पे.
तो π/2 पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ π/2 माइनस क्या रहा साइन π/2 1 और एफ ऑफ π/2 प्लस कितना आ रहा है, तो साइन π/2 क्या होता है, π/2 पे राइट हैंड लिमिट क्या 1 आ रहा है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है π/2 पे। सिमिलरली एफ ऑफ पाई माइनस पे कितना आ रहा है 1 और एफ ऑफ पाई प्लस पे कितना आ रहा है साइन पर कॉस पाई 0 2 माइनस 1 1, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई पे π/2 पे। नाउ हैव टू चेक डिफरेंशियबिलिटी, तो मुझे यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स 0 से π/2। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, अगर आपने इक्वलिटी डाल दिया ना तो आपने बता दिया कि भाई फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल हो गया π/2 पे, नहीं लगाएंगे। फिर वो यहाँ पे क्या आएगा x π/2 से पाई 0 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर x मोर देन पाई पे क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन x। तो मजे की बात क्या है ना कि मेरा π/2 पे जो राइट हैंड लिमिट होगा एफ डैश π/2 या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश π/2 माइनस क्या आएगा कॉस π/2 0 और एफ डैश π/2 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो भाई π/2 पे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा थ्योरेटिकल। सिमिलरली वी हैव टू चेक पाई पे, तो एफ डैश पाई माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव एट पाई एफ डैश पाई प्लस डेट साइन पाई क्या 0 होता है। तो थ्योरेटिकल भी आ गया कि फंक्शन भाई 0 पे π/2 पे सॉरी π/2 पाई पे अपना डिफरेंशियल चेंज कर रहा है, तो इस डिस्टर्बिंग पॉइंट पे π/2 पे फंक्शन डिफरेंशियबल है थ्योरेटिकल और पाई पे भी क्या है डिफरेंशियबल है। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशियबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ठीक है।